गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग चैप्टर एडमिशन पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स में। इसकी शुरुआत करने वाले हैं। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इससे 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये चैप्टर्स कुछ 10 या 12 पार्ट्स में कन्वर्ट क्या कहते हैं पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे कि रेशोज़ कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशो क्या होते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होते हैं, न्यू रेशोज़ क्या होते हैं, इस तरीके की चीज़ों को हम देखेंगे। पहली बात हम जानना चाहेंगे कि एडमिशन का क्या मतलब होता है। अगर सपोज करो ए और बी पार्टनर थे और वो चाहते हैं कि सी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए, तो उसको जब हम एडमिट करेंगे तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस दौरान जो भी पुरानी चीज़ें होंगी, मतलब 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे, एक तो हो गई ये ओल्ड लोग और ये क्या हो गया, तो इसके आने से पहले जो भी बैलेंस शीट होगी उस बैलेंस शीट को हम क्या बोलेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट। तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें बांटने वाली हो, जो कि हम आपको सिखाएंगे, वो किसको मिलेगी, ए बी। किसको मिलेगी, उसको सी से कोई लेन देन नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे प्लीज़ लिखते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहला पढ़ेंगे हम न्यू प्रॉफिट रेशो। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द टफेस्ट, गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन गुडविल वैल्यूएशन। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, पी एंड एल लॉस। आगे हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे पढ़ेंगे हम एडजस्टमेंट। लास्ट हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एंड कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। अगर आप स्क्रीन पे देखें और आप पैटर्न बाई पैटर्न चलते हुए आ रहे होंगे, अगर आपने चैप्टर 3 करा होगा तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्यों, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, पी एंड एल एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बिल्कुल डिट्टो जैसे आपने पिछले चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वही, नथिंग टू बी चेंज। रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ भी चेंज नहीं करना, पुराना जैसा था वैसा ही बिल्कुल, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी एंड पेस्ट, दैट्स इट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल वैसा जैसा पहले था। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। इसमें आपने ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, पी एंड एल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और पी एंड एल अकाउंट हमने जो पढ़ा है, इसके अंदर 2 चीज़ें और आती हैं, वो आती है WCR और IFR। डिट्टो पुराना वाला, कुछ भी चेंज नहीं है। आज हम इस चैप्टर को चालू करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। केस 1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम निकालते हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर entered for certain ratio and nothing is given, बस न्यू पार्टनर आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे इतना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोला गया। फॉर एग्जाम्पल ए बी 3:2 में थे। ये ए बी जो दे रहा हूँ ये पार्टनर है, 3:2 जो है ये ओल्ड रेशो है। कौन सा रेशो है, ओल्ड रेशो। सी एडमिट हुआ और सी ने बोला कि भाई मुझे ना 1/4 शेयर चाहिए। क्या चाहिए, 1/4 शेयर। कितना चाहिए, 1/4 शेयर। तो सबसे पहले जब अगर ये वाली कंडीशन आती है तो हमें सबसे पहले निकालना होता है रिमेनिंग शेयर। कौन सा शेयर, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर कितना था
इसको सॉल्व किया जाए कितना है 3/4, 3/4 इज व्हाट रिमेनिंग शेयर। अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं तो 3/4 इज अ रिमेनिंग शेयर। अब मैं चेक करता हूँ ए न्यू शेयर क्या होगा बेटा, ए न्यू शेयर ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर कितना था 3/5, रिमेनिंग शेयर कितना 3/4, यू विल गेट 9/20, 9/20। सेम बी न्यू शेयर, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ओल्ड शेयर कितना था बेटा बी का 2/5, रिमेनिंग शेयर कितना है हमारा 3/4, विल गेट व्हाट 6/20। अब तीनों भाइयों को एक साथ रख देते हैं ए बी सी, तीनों भाई तीनों तो भाई कौन कौन है 9/20, इसका न्यू रेशो, बी का रेशो कितना है 6/20 और सी का शेयर जो एग्जैक्ट दे रखा था 1/4। आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई, इसका 5 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या होगा 9:6:5। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ए बी सी 3:2:1 डी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, डी एडमिटेड 1/5 शेयर। लेट्स सी इफ वी कैन डू और नॉट। रिमेनिंग शेयर निकाला बेटा मैंने 1 - 1/5, वी विल गेट 4/5 एज एन आंसर। 4/5 को मैंने ए में बांटा तो उसका रेशियो कितना था 3/6 इंटू 4/5, आई गेट 12/30। बी इज इक्वल टू 2/6 इंटू 4/5, आई गेट 8/30। सी इज इक्वल टू 1/6 इंटू 4/5, 4/30। सबको एक साथ रख दिया ए बी सी डी 12/30, 8/30, 4/30, डी का कितना था 1/5। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करा, विल गेट 12:8:4:6। अब ये एक ही टेबल से कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं। 6:4:2:3, ठीक है ना, 2 से काट दिया। नेक्स्ट केस 2, ठीक है बच्चों, केस 2 को देखते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर ए शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन स्पेसिफिक रेशियो, वो साफ साफ बोल रहा है कि ए से मुझे इतना दो, बी से इतना दो। एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। ए बी 3:2 दे, सी एडमिटेड 1/5 शेयर विच ही एक्वायर इक्वली मतलब उसको 1/5 शेयर चाहिए था, बराबर बराबर में चाहिए था। किस में चाहिए था 1/5 शेयर चाहिए था, बराबर बराबर में चाहिए था। तो अगर कभी ऐसा आता है क्वेश्चन तो हम कैसे करेंगे, प्लीज करो देखें। सी एक्वायर फ्रॉम ए, सी को ए से कितना वो क्या कहते हैं शेयर चाहिए, वो चेक करते हैं। न्यू पार्टनर शेयर इनटू स्पेसिफिक शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, स्पेसिफिक शेयर क्या बोला उसने इक्वली मतलब 1:1, तो ये हो गया 1/2। तो सी को ए से कितना चाहिए 1/10। अब ए न्यू शेयर ओल्ड शेयर माइनस सी एक्वायर, ओल्ड शेयर माइनस सी एक्वायर। ओल्ड शेयर कितना था इसका 3/5 और दिया कितना 1/10। 10 एलसीएम लिया 2 6 - 1 5/10 बचा। थोड़ा सा टफ है, दोबारा से एक दो बार हम देखेंगे, ठीक है। अब दोबारा से देखते हैं। सी एक्वायर फ्रॉम बी, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, क्या होगा न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5 इंटू स्पेसिफिक रेशियो, स्पेसिफिक शेयर कितना है 1/2। 1/10 भी बी से चाहिए, किससे चाहिए 1/10 भी बी से चाहिए।
बी न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर कितना था 2/5, उसने कितना दे दिया -1/10, 10 एलसीएम लिया 4 - 1 यू विल गेट 3/10। ए बी सी, ए का रेशो 5/10, इसका 3/10 और उसका 1/5, इसको बराबर किया तो 5:3:2 आपका न्यू रेशो। आई नो ये एक बार में नहीं आएगा, इसलिए हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तब आ जाएगा। ठीक है, प्लीज़ अब इसको उतार लें। दोबारा से सीखते हैं बेटा इसी क्वेश्चन को। ए बी 3:2 के लिए थे, सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, किस कौन से शेयर के लिए 1/5, और उसने बोला कि मुझे 1/5 तो चाहिए बट ए और बी से इक्वली चाहिए। तो हमने चेक, ठीक है चेक करते हैं। सी एक्वायर फ्रॉम ए न्यू शेयर 1/5 था, ए से कितना लेगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है 2, तो कितना है आंसर 1/10, यानी सी को ए से कितना चाहिए 1/10। और आंसर क्वेश्चन में चेक करो तो ये क्या लगा हुआ है फ्रॉम लगा हुआ, तो ए के शेयर में से डायरेक्ट माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 3/5 था ओल्ड शेयर, 1/10 माइनस किया तो 5/10 आया। सेम वे गोस फॉर बी, ठीक है ना। फिर हमने इस पर वो करा, इसको चेक कर लें यहाँ पे ए बी सी, न्यू क्वेश्चन करते हैं बेटा, सी नहीं देता और दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को। ए बी 1:1, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर, ये 6 नहीं है 1 है, ठीक है ना, इन 3:2। बेटा स्क्रीन पे देखें ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा। बेटा पहले एक बात जान लें, केस 1 और केस 2 पढ़ाया है, आप केस 2 को केस 1 से मर्ज मत करो। केस 1 में 1 माइनस रिमेनिंग शेयर तब करते थे जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस न्यू रेशो दिया हुआ है और ओल्ड रेशो दिया हुआ है। यहाँ पे न्यू रेशो भी दिया हुआ है, ओल्ड रेशो भी दिया हुआ है, न्यू रेशो किस रेशो में बटेगा वो भी दिया हुआ है, यानी 3 इंफॉर्मेशन दे रही। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सी एक्वायर फ्रॉम ए, सी का शेयर कितना था 1/4, ए से कितना लिया 3/5, तो 3/20 चाहिए उसको ए से। ए न्यू शेयर, ए का ओल्ड रेशो कितना था 1/2, दे कितना दिया 3/20, 20 एलसीएम आया। 2 की टेबल में 20 कितने टाइम जाता है 10 टाइम्स, 10 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 10 -3 7/20। सी एक्वायर फ्रॉम बी 1/4 इंटू 4.5 बोलने हैं बच्चे, 2/5 ओके सॉरी 2/5 अपॉन 20 2/20। बच्चे मैथों को रटते हैं, अकाउंट्स भी रटते हैं, ठीक है। बी न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना था 1/2, कितना दे दिया उसने 2/20, 20 का एलसीएम लिया 10 - 2 8/20, ठीक है ना। ए बी सी, ए का रेशो था 7/20, बी का रेशो था 8/20, सी का रेशो कितना है 1/4, 1/4। इसको मुझे 20 बनाना तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो 7:8:5। थोड़ी सी दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में, तो दोबारा से इस क्वेश्चन को देते हैं, ठीक है। ए बी 4:1, सी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर which he acquire in 2:3। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा,
क्या हम ऐसे क्वेश्चन को दोबारा से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. सी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर इन 2:3. सी एक्वायर फ्रॉम ए. सी का रेशियो है 1/6. उसको चाहिए कितना? 2/5. द आंसर इज 2/30 चाहिए ए से. ए का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस जो उसने दिया है 4/5 में से माइनस करो 2/30. 30 इज़ अ एलसीएम. 5 की टेबल में 36 टाइम्स, 6 का 4 से मल्टीप्लाई 24. द आंसर इज 22/30. सी एक्वायर फ्रॉम बी 1/6 इंटू 3/5, 3/30. सी न्यू शेयर 4/5, वो 1/5. सी का न्यू रेशियो कैसे निकला? उसका ओल्ड रेशियो से 1/5 माइनस 3/30. 30 एलसीएम, 6 माइनस 3, 3/30. ए बी सी 22/30, 3/30, 1/6. इसको 5 में वो 30 में कन्वर्ट किया तो 22:3:5. ये आंसर है. ठीक है. जब कोई इंडिविजुअल पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर अपने आप दे देता है न्यू पार्टनर को अपना शेयर, ठीक है. ए और बी 3:2 के थे. सी एडमिटेड हो गया. A gave A 1/10 शेयर. कितना शेयर दे दिया इन्हें? फ्रॉम हिज शेयर. फ्रॉम हिज शेयर. ये सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है. भाई ए ने दिया, कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप चेक करो. ए न्यू शेयर डायरेक्ट निकलेगा ओल्ड शेयर माइनस ए सेक्रीफाइस. ए सेक्रीफाइस का मतलब यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइसिंग रेशियो मत समझ लेना, वैसे समझो तो भी दिक्कत नहीं है, बट सेक्रीफाइस का मतलब ए ने कितना दे दिया. ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5. फ्रॉम है तो माइनस 1/10. 10 एलसीएम लिया, 6 माइनस 1, 5/10. बी का न्यू रेशियो कितना होगा? जितना पुराना है. क्यों? क्योंकि उसने कुछ नहीं दिया, 2/5. और सी का न्यू रेशियो कितना है? जितना उसको मिल गया. कितना मिल गया? 1/10. ए बी सी. ए का न्यू रेशियो कितना है? 5/10. बी का कितना? 2/5. और सी का कितना है? 1/10. इस 5 वाले को 2 में, वो 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो 5:4:1 इज एन आंसर. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन बेटा. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ए बी 4:1. सी एडमिटेड. बी गेव 1/20 फ्रॉम हिज शेयर. बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं ए न्यू शेयर. ए ने तो कुछ दिया ही नहीं, तो ए का जो पुराना शेयर था वही न्यू रेशियो न्यू हो जाएगा 4/, ठीक है. बी न्यू शेयर, बी ने जितना दे दिया उसको माइनस कर दो. 1/5 माइनस 1/20, 20 एलसीएम लिया, 4 माइनस 1, 3/20. सही किया मैंने. सी न्यू शेयर, सी का रेशियो कितना है? 1/20. ए बी सी रखा हमने 4/5, 3/20, 1/20. इसको ए को, इसको हम 20 बनाएंगे तो 4 16:3:1. ठीक है. ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर माय साइड. थैंक यू एवरीवन. आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो दिया.